सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए है। जो हम लोग का 1.1 का इंट्रोडक्शन चल रहा था वो खत्म हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तक खत्म हो गया। अब 1.1 का ये हिंट एंड सॉल्यूशन है ना, मतलब क्वेश्चंस का मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ऑलरेडी जो बच्चे इसके पहले देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, उनसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, पहले इंट्रोडक्शन देखिए, फिर इस क्वेश्चन में हाथ लगाइए, और अगर नहीं बनता है, आंसर नहीं आता है, तब जाके सॉल्यूशन देखिए। ओके, चलिए आते हैं। The first question is 135 and 225। पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी क्लास अटेंड कीजिएगा हिंट्स एंड सॉल्यूशन का, तो एनसीईआरटी का बुक आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप इसका एचसीएफ निकालिए सारे नंबर्स का। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 1 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा तो उसका भी सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। तो 135 और 225 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोले थे आपको, पहले से चूज करना है कि ए कौन है और बी कौन है। मैंने क्या बताया था कि जो बड़ा होता है वो ए होता है ना, ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना। ए क्या है, डिविडेंड है, और बी क्या है, डिवाइजर है ना। ये सब पता होना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, तो सर ये बड़ा है, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, पहले तो रफ काम करेंगे, रफ वाला काम, है ना। पहले इसको डिवाइड करेंगे, 135 और कितना है 220, इसको डिवाइड कीजिए, दिखाई दे रहा है। 13 टू 26 होता है, एक टाइम जाएगा तो 135 0, है ना। 12 से 3 गया तो 9, है ना, तो 90 हो गया, दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमें दिखाई दिया। अब क्या करें, इसको लिख देंगे, और किस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे, याद आ रहा है। तो क्या करते थे उसमें, डिविडेंड यहां होगा 225 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, दैट इज 135 इनटू 1 और प्लस रिमाइंडर दैट इज 90। याद आ रहा होगा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा था उनको याद आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आया है कि नहीं आया। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, ऐसा 90 है, तो अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, ये कहाँ आएगा, तो सर यहाँ आएगा 135, और ये कहाँ आएगा 90, तो यहाँ आएगा, तो 90 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट मींस अब क्या करना है, 90 आपका डिवाइजर है और 135 आपका डिविडेंड है। तो आइए, ठीक है, इसको यहां पे लिख सकते हैं 135, ऐसे लिख सकते हैं ना। रफ काम करना है, रफ काम कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 135 यहां पे डाल दिया, 91 का 90, क्यों, क्योंकि 92 जब 180 होगा, 180 ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 9 चलते हैं 45, दैट मींस इनटू 1 और प्लस 45, है ना। 91 या 90 प्लस 45, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बिल्कुल सही, है ना। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना है 45 पे 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है, काम हम खत्म नहीं है। अब क्या करें, 90 इधर आएगा, 45 इधर आएगा, इनटू समथिंग प्लस समथिंग, है ना। दैट मींस अब आपका 45 डिवाइजर है और 90 क्या है, डिविडेंड है। क्या कीजिए, यहां पे 90 लीजिए, 45 टू जा 90, 45 टू जा 90, कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 इंटू 2 प्लस 0। क्या बताया था बाबू, क्या बताया था, याद आ रहा है, याद आ रहा है, बताए थे कि जो वही उसका लास्ट स्टेप होगा जहां रिमाइंडर 0 हो जाए, जहां रिमाइंडर 0 हो जाए। तो रिमाइंडर कितना है 0 है, तो रिमाइंडर जैसे ही 0 हो गया, उसमें जो डिवाइजर होगा, जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, HCF, क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा, HCF। दैट मींस 135 और 225 का HCF कितना आया, कितना है HCF, तो कितना है बाबू 45, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ बताए थे, ये जो 45 है और किसका किसका होगा, तो बताते हैं फिर से, विटामिन डी, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जब भी आपको नोट डाउन करने के लिए कहा जाए, वीडियो का पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ओके, सॉरी। अब क्या करेंगे बाबू, पहला बात कि 45 के आगे एचसीएफ आ गया, किसका, इस दोनों का। इसके अलावा ये किसका इसका एचसीएफ है, तो देखिए 135 और 90, है ना, दैट मींस 135 और 90, इन दोनों का भी एचसीएफ होगा, HCF कितना होगा 45 होगा,
इसके अलावा 90 और 45, 90 और 45 इनका भी HCF कितना होगा, HCF कितना होगा 45 होगा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन था आपका 135 और कितना था 225, इसका भी जो HCF होगा कितना होगा 45। बस समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मतलब 45 केवल इन दोनों का HCF नहीं हुआ, इन दोनों का भी और इन दोनों का भी हुआ, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है 196 और 3822 का HCF निकालना है। अब बताइए प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप इस नंबर का करते तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता और हो सकता था तो प्रॉब्लम हो जाता। इसीलिए इस मेथड को लाएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो चलिए यूज करते हैं इसको। कौन बड़ा है तो सर ये बड़ा है, तो ये a हो गया, छोटा है तो b हो गया, है ना। हमको पता है कि और b क्या है, ये डिवाइजर होगा और ये डिविडेंड होगा। तो क्या लिखेंगे 38220 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू समथिंग प्लस समथिंग होगा, है ना। तो चलिए समथिंग और समथिंग को फाइंड आउट करें, कैसे करें, रफ में काम करेंगे, है ना। 196 38220, हाँ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं कि ये इसको हम भूल जाते हैं थोड़ा, कैसे कैलकुलेशन होता है इस चीज को समझा रहे हैं, ठीक है। ये बैंकिंग वगैरह में पढ़ना है। ये आप समझिए कि 19 है और यहाँ 38, तो 92 या 38 मतलब दो टाइम में ही ज्यादा हो गया, मतलब बराबर हो रहा है। दैट मींस अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर से ज्यादा होगा। करके देखिए 6 2 12 12 है ना, 6 2 12 कैरी 1 38 और 39 बड़ा हो गया नहीं हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया ना। इसीलिए क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि ये बिना हार्सिल का ही बराबर हो रहा था। अगर ये छोटा होता ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता और यहाँ 39 होता, तब हम ले सकते थे रिस्क मल्टीप्लाई करके चेक करने का। लेकिन जैसे ही बराबर हुआ समझ लीजिए कि 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम तो जाएगा नहीं, हाँ। तो चलिए 1 टाइम दैट इज 196, है ना। 2 टाइम क्यों लेंगे समझ में आया ना, क्योंकि जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 90 और 38 हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर है। जैसे बराबर हो गया तो केवल यही तो नहीं, ये भी ना है, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे कुछ ना कुछ तो कैरी आएगा ना, तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। अगर 1 भी कैरी आएगा तो 39 हो जाएगा, इसीलिए। तो चलिए फिर भी 1 लेता हूं, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जो बेसिक मेथड डिवाइड का 4 और 5 में पढ़ना है सबको आता है। तो 12 से क्या पूछे, कैरी 1 17 से 9 जाए कितना होगा 8, है ना। और ये कैरी गया तो 2 से 1 गया तो 186 को, है ना। तो 196 तो 180 छोटा हो गया, तो क्या करेंगे नंबर लेंगे। अब इसलिए छोटा हुआ तभी तो ये 1 टाइम गया, अगर छोटा नहीं होता तो अब इसलिए यहाँ पे क्या होता, ये 1 टाइम से ज्यादा जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर करेंगे कुछ। तो क्या करते हैं 19 और 186 को देखते हैं। तो 8 9 8 9 8 और 9, तो 9 टाइम जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो 10 टाइम अगर जाता तो 19 में 10 से गुना करते तो 190 जाता, क्योंकि यहाँ पे 186 ही है, तो 190 तो ज्यादा हो गया। तो या तो 9 टाइम जाएगा तो 8 टाइम जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए पहले। 9 से 54 कैरी 5। ये सारे तरीका है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने, सबको पता होना चाहिए, 81 और 5 86 8 9 17 17 64, तो बिल्कुल सही है। अगर 8 टाइम जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, है ना, इसीलिए 9 टाइम जाएगा। तो 8 है ना, कैरी गया तो 15 15 6 9 15 6 अच्छा 15 कैरी तो कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा बाय अच्छा 15 बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे 0 लगेगा, है ना, 0 लगेगा। तो 19 5 95 19 5 95 6 बिल्कुल सही, 5 टाइम कट जाएगा। क्या किए, हम 19 का टेबल पढ़े हैं, है ना। हम ये भूल गए कि कुछ है, मैं 2 डिजिट को कंपेयर 2 डिजिट से कर रहा हूं। देखो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा 2 डिजिट का कंपेयर 2 डिजिट से करेंगे। यहाँ भी मैं वही कर रहा था, यहाँ भी मैं 19 का टेबल से इसको कंपेयर कर रहा था, है ना। यहाँ भी 19 के टेबल से 2 डिजिट को कंपेयर कर रहे थे, तो हमेशा 2 डिजिट का कंपेयर करोगे, है ना। तो देखो मतलब क्या कि वो भी समझाते जरा सा, वो भी समझना आप लोग जरूरी है, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो आप लोग गलती कर दो। पहले देख लो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 95 से 98 हो जाएगा, है ना। दैट मींस 5 टाइम में पूरा तरह से कटेगा,
है ना। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर आप ये कैसे कर रहे हैं, तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हम हमेशा क्या करते हैं, कैलकुलेशन इजी करते हैं। देखो हमको 19 का टेबल पता है, 196 का टेबल तो नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 19 रखेंगे। तो आपने यहाँ से कितना डिजिट हटाया, 1 डिजिट। तो ये आप 3 डिजिट अगर आप ले रहे हो तो इसमें से भी 1 डिजिट को हटा दोगे अपने मन में, है ना। यहाँ से मैंने 1 डिजिट को अपने मन में करके हटा दिया और यहाँ से 1 डिजिट हटा दिया, तो ये 19 हुआ और ये 38 हुआ। तो अब तो 19 और 38 को कंपेयर करना सीख सकते हैं ना, 19 और 38 को तो मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं ना। तो ये 2 टाइम जा रहा है, तो हम जान सकते हैं कि ये तो मैक्सिमम 2 टाइम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर ज्यादा हो रहा है तो 1 से कर लो, कम से कम 2 ही ना पॉसिबिलिटी हुआ, है ना। उसके अलावा ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से कितना डिजिट आता है, 1 डिजिट। ये 4 में से 1 डिजिट को हटा देंगे अपने मन में 1 डिजिट को हटा दो, तो क्या बता 186 और यहाँ से बचा 19। तो 19 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 186 से छोटा और बड़ा नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर 10 टाइम जाते हैं तो 190 होगा, 190 186 से क्या होगा, ज्यादा हो गया, तो ये 10 टाइम नहीं जाएगा। दैट मींस ये मैक्सिमम 9 टाइम जा सकता है। तो पहले 9 से मल्टीप्लाई करके हम चेक किए, तो जैसे 9 से मल्टीप्लाई किए तो शूट कर गया, शूट किया मतलब इससे कम आया, ज्यादा नहीं आया। तो जैसे कम आया हम कर लिए, नहीं होगा। फिर क्या किए, फिर यहाँ पे 9 किया, तो एक डिजिट यहाँ से हटा दिए 0 को, तो क्या बचा 98, तो यहाँ से 6 हटा दिए तो 19 है ना, क्योंकि हमको तो 19 का टेबल पता है, 196 का नहीं पता है। और 90 से 98 को कंपेयर किए तो 19 बचे 95, 95 के 95, तो हम देखते हैं कि 5 टाइम जा सकता है, 6 टाइम जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, 5 टाइम ले जाएंगे, तो 5 टाइम जैसे लगेगा तो 980 कटेगा। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है ना, जैसे कि आपको बेसिकली डिवाइड करने को कहा है तो बार बार मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो आपको सीधे कंपेयर करना है, तो कंपेयर वहीं तक कर सकते हैं जहां तक आपको पता है ना। सर और भी कुछ बताइए कंपेयर करने के बाद, तो एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें कंपेयर के बारे में सिखाएंगे, है ना। जैसे कि अगर मान के चलो कि यहाँ कुछ और कॉम्प्लिकेटेड डाटा आता ना, तो हम यहाँ से 2 डाटा को हटाते हैं और केवल 1 का टेबल पढ़ते हैं, बस समझ आया। तो अगर 1 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 से 3 कितना टाइम जाएगा, 2 डाटा यहाँ से हटाते हैं तो 3 टाइम, मतलब इसका पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 और 3, मतलब 1 और 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा क्या है कि। अब चलिए यहाँ भी अगर कंपेयर करते हैं तो 2 डाटा हटाते हैं, यहाँ से भी 2 डाटा हटाते हैं, यहाँ 18 बचा, है ना। अगर कैलकुलेशन टिपिकल हो रहा है ना तब वो यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह यूज कर पाएंगे। तो वो सारे चीज बैंकिंग से पढ़ना है। बेसिकली आप क्या कीजिएगा, 3 डिजिट है ना तो वहां से 2 डिजिट नहीं हटाएंगे, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है कि इससे कुछ नहीं पता चलता है ना। 1 के साथ बहुत सारा मतलब डिसकंफर्टेबल आप फील कीजिएगा कैलकुलेशन। हमेशा एक ही डिजिट को हटाइएगा, 19 है तो 90 से कंपेयर कीजिएगा। अगर मान लीजिए 199 होता है ना, तो क्या करते 9 हटा देते 19 का टेबल पढ़ते और 19 से कंपेयर करके देखते कि 1 2 3 क्या क्या आता है। जो जो पॉसिबिलिटी आता है उसमें सबसे बड़ा वाला से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पॉसिबिलिटी सेकंड वाला फेज में कितना आया था, 10 9 आया था, वो 10 से जो मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आता है 190 होता है, क्योंकि 186 से ज्यादा है। तो सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी 9 है, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 में देखेंगे कि अगर मैच कर गया मतलब काम बन गया तो बन गया, नहीं बनता तो फिर वहां से कर देते हैं। मान लो 9 से मल्टीप्लाई किए और डाटा बड़ा आ जाता है, किससे बड़ा आता है, इससे बड़ा आता है, तो क्या करता है फिर एक छोटा नंबर लेते हैं। तो ये सारे डिवाइड के सिंपल फंडा है जिसको हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जितने भी सारे ट्रिक्स हैं वो कहीं क्या एप्लीकेबल होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, इसलिए आपको यहाँ इस चीज़ को नहीं बताएगा। यहाँ आपको बेसिक जो डिवाइड का मेथड रहता है उसी का यूज कीजिएगा, ठीक है, जैसे हमने यूज किया, ठीक है। तो मतलब क्या आया, मतलब 196 × 195 आया और रिमाइंडर कितना है 0 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ चुके हैं, है ना। देखो बहुत सारा चीज़ है जो मैथ में इसके पीछे आपको जानना जरूरी है, तो उसी चीज़ की सोच के लिए हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स बूस्टर क्लासेस। तो वहाँ सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ इससे बड़ा बड़ा अगर डिवाइड आएगा ना, कैलकुलेशन आएगा, तो अब 4 से 5 सेकंड में उड़ा दोगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साल हमें रिमाइंडर 0 करना रहता है, ऑलरेडी 0 आ गया, तो जिसमें 0 आ गया रिमाइंडर वही आपका लास्ट स्टेप होगा, वही आपका लास्ट स्टेप होगा। और यहाँ का लास्ट स्टेप क्या है आपका यही है। तो इसमें आपका जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। जो भी लास्ट स्टेप होता है उसका डिवाइजर एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हो गया आपका 196, है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 196, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है ना। जैसे आप सोचो अगर मैं 6 और 12 बोलूं और पूछूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सीधे 6 बोलोगे, क्योंकि 6 से इसको डिवाइड कर रहा है। उसी तरह ये इसका मल्टीपल है, उसको डिवाइड कर रहा है, तो डायरेक्ट उसका एचसीएफ कितना हो गया 196 हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को इसको पहले नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ जी,
तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक है। और देखिए कभी भी कोशिश कीजिएगा कि क्लास अटेंड कीजिएगा तो एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिएगा, ताकि मुझे सब लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको पहले से सारे वर्ड्स पे ध्यान दें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना। दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या होगा, चीजों को समझना जरूरी है। देखिए मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता चुका हूं, है ना। ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव और इंटीजर समझते हैं ना। मतलब पॉजिटिव और इंटीजर का मतलब क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर का मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर है ना। मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा ना, 1 2 ऐसे करके, है कि नहीं, बोल दो। अरे 1 2 3, है ना, यही ना पॉजिटिव इंटीजर है। ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये नेचुरल नंबर है। बेसिकली क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं। मतलब क्या है, मतलब ये है, मतलब ये है कि पॉजिटिव और इंटीजर ये दो चीज मिलकर, है ना, क्या बनाता है, तो नेचुरल नंबर बनाता है। पॉजिटिव और इंटीजर मिलकर नेचुरल नंबर बनाता है, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर अक्सर कोई बोल रहा है इनडायरेक्टली वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर का कोई बात कर रहा है इनडायरेक्टली वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अब नेचुरल नंबर बेसिकली दो चीज से बना हुआ है, एक तो ऑड नंबर से बना हुआ है और दूसरा इवन नंबर से बना हुआ है ना। अरे बोल दो, है कि नहीं। ऑड क्या होता है, 1 3 5 7 होता है। इवन क्या होता है, 2 4 6 8 होता है। अगर इस दोनों का अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ चीज मिसिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो क्या 8 तक में कुछ मिसिंग है, नहीं, कोई मिसिंग नहीं है। दैट मींस ऑब्वियसली कि जो नेचुरल नंबर है वो ऑड और इवन से बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन किसका बात कर रहा है, ऑड इंटीजर का, मतलब वो इवन का बात नहीं कर रहा है, इसका बात कर रहा है, ऑड का बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब चीजों को समझते हैं। मैंने क्या बोला था, ये तो आपको लॉजिक समझाएगा। मैंने क्या बोला था, आपसे बोल रहा है कि 6q + 1, है ना, 6q + 1, है ना, 6q + 3 या फिर 6q + 5, है ना। ये सबके सब क्या होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। दैट मींस ऑड इंटीजर का बात कर रहा है, पॉजिटिव का बात कर रहा है, ठीक है। अब चीज समझिएगा, मैं क्या करता हूं, पहले आपको लॉजिकल तरीके से समझाता हूं कि बिल्कुल बात सही है गलत है। यहां मैं q पे हर जगह 1 पुट करता हूं, तो जब यहां 1 पुट करूंगा तो 7 हो जाएगा, यहां 1 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहां 1 पुट करेंगे 4 5 11 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे 0 पुट कर रहा हूं, यहां भी 0, यहां भी 0 पुट कर रहा हूं, तो यहां पे आएगा 1, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 5। बोल दीजिए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस दोनों को अरेंज कर दूं, अगर मैं अरेंज करता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 3 5 7 9 11, क्या 1 3 5 7 9 11 के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, इवन का बात नहीं हो रहा है, कोई ऑड मिसिंग है क्या, इसके बीच में क्या क्या मिसिंग है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 8 है, और यहाँ 10 है। लेकिन ये सबके सब इवन है ना, जिन सबको भूल गए। इनके अलावा और कुछ मिसिंग है, तो नो सर, और कुछ मिसिंग नहीं है, ये कंप्लीट हो गया यहां से यहां तक ऑर्डर, है ना। दैट मींस 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। इस फॉर्मेट में हमेशा ऑड ही आएगा और कंप्लीट ऑड, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। तो ये एक लॉजिकल तरीका था आपको समझाने का, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। अब तो ये समझ गया लॉजिकल तरीका, लेकिन आपको इस तरह से नहीं प्रूव करना है। हाँ, ये लॉजिकल तरीका नहीं प्रूव करना है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो क्या करना है, आपको सीधे कोई एक टर्म उठाएगा ना, कोई एक फॉर्म उठाएगा 6q + 1, है ना, और इसके ऊपर क्या लिखिएगा, इसके ऊपर या नीचे लिखिएगा bq + r, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे बस आपको b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू आप देख कर बता सकते हैं कि b का वैल्यू b का जो वैल्यू है वो 6 आ रहा है ना। तब क्या लिखोगे, यहां से दिखाई दे रहा है, कंपेयर कर लीजिए, लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, है ना, ऑन कंपेयरिंग b = 6, b का कितना वैल्यू आ गया बाबू, b = 6 आ गया। अब क्या लिखोगे, लेट a, है ना, क्या लिखोगे, लेट a be any positive integer, है ना, लेट a be any positive integer, है ना। a कोई पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, ठीक है।
नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL, है ना, हमने शॉर्ट में लिख दी, है ना, क्या होगा A इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है ना, तो A है, B कितना है 6 है, तो 6Q प्लस R, है ना। मतलब मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली मैंने 6 से A को डिवाइड किया, है ना, तो जब 6 से A को मैंने 6 से जब डिवाइड किया तो ये Q टाइम कुछ दिया होगा और कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा, है क्या। अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं 6 से किसी नंबर को डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो यहां से बात करते हैं। रिमाइंडर का क्या रूल है कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और B से छोटा होता है ना, तो किससे छोटा होगा B से, और B मतलब क्या होता है जिसे हम डिवाइड करते हैं ना, तो B का वैल्यू कितना है 6, तो 0 से लेकर और 6 से छोटा, दैट मींस क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, नहीं सर 6 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 होता रिमाइंडर की जगह पे, तो फिर तो 6 1 6 जाता और कट जाता, रिमाइंडर 0 आता, है ना, इसीलिए वो 6 नहीं हो सकता है। जो ग्रेटर रिमाइंडर होता है वो हमेशा एक कम होता है, तो 6 से कम 5 होता है ना। और क्या पढ़ाया था, दो रूल पढ़ाए थे, और रूल क्या था बाबू कि टोटल नंबर ऑफ जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 0 to 5 टोटल 6 हुआ तो डिवाइजर का 6 था तो हमेशा 6 के बराबर आएगा, ठीक। तो पहले यहां से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा ना। अब चलिए बात करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे बाबू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R in equation 1, इक्वेशन 1 है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R in equation 1, R का वैल्यू क्या है, ये है ना, R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 to 5 हो सकता है, वो कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो पुट करते हैं। तो A का पहला वैल्यू आएगा 6Q प्लस 0, दैट इज 6Q, ओके। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 6Q प्लस 1, है ना। तीसरा क्या आएगा 6Q प्लस 2, है ना। चौथा क्या आएगा 6Q प्लस 3, है ना। फिर क्या आएगा 6Q प्लस 4, और सबसे लास्ट में क्या आएगा 6Q प्लस 5, है ना। तो यहां तक हम समझ चुके हैं। मतलब क्या है, मतलब है कि जो नंबर है जो आप ए एज्यूम किए वो नंबर 6 हो सकता है, 6 प्लस 1 हो सकता है, 6 प्लस 2 या 3 या फिर 4 या फिर 5 हो सकता है ना। अब सबको चेक करते हैं, कुछ रूल्स को याद करते हैं, है ना। चलिए कुछ रूल था, Q एक इंटीजर है ना, Q एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है ना। तो Q एक पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है, तो Q का मतलब है कि Q या तो इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है ना। Q अगर पॉजिटिव इंटीजर है दैट मींस Q क्या हो सकता है, इवन हो सकता है तो ऑड हो सकता है। तो इवन और ऑड दोनों का केस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 6 क्या है, 6 एक इवन है, इवन इनटू Q क्या हो सकता है, Q इवन हो सकता है, तो पहला केस इवन कर देते हैं और दूसरा केस में ऑड कर देते हैं। तो इवन इनटू इवन ये हमेशा इवन होता है, ऐसा प्रॉपर्टी बता दिया गया, और ऑड में भी ये इवन होता है ना। जैसे कि 2 इंटू अगर 4 करिएगा तो 6 ही आएगा जो इवन है, और 2 इंटू 3 कीजिएगा तो भी आपका सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ भी इवन आ रहा है और यहाँ भी इवन आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे इवन का मल्टीप्लाई इवन से हो रहा है या ऑड से हो रहा है, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको तो मैंने आपको समझा रहा है, आपको इतना कुछ नहीं लिखना है इसमें, आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये इवन हो गया, है ना, क्योंकि इवन इनटू इवन हो या फिर ऑड, उसका रिजल्ट हमेशा इवन आता है ना। ये इवन आ गया, और आपसे किसका बात कर रहा था, ऑड का बात कर रहा था, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपसे ऑड पूछ रहा था ना, है ना, इसका रिजल्ट ऑड आना चाहिए, हाँ, तो ऑड ये इवन हो गया, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ ये क्या है, ये अभी आपने देखा कि इवन है ना, तो इवन प्लस 1 क्या है, 1 ऑड है,
इवन प्लस ऑड हमेशा क्या आता है, ऑड आता है ना। एग्जाम्पल 2 + 3 = 5 जो कि ऑड है ना, ये सब कुछ समझा दिया गया है। तो 6³ + 1 क्या हो गया, ऑड हो गया है ना। तो पहला फॉर्मेट हमें मिल गया 6³ + 1। अब 6³ + 2 का बात हो रहा है, तो 6³ क्या है, इवन है, और 2 क्या है, इवन है। तो इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है। 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, जो कि इवन है, ठीक है। तो इवन तो हमको लेना ही नहीं, हमको तो ऑड पूछ रहा था ना, तो कैंसिल आउट। पहला तो फॉर्मेट ही है। दूसरा ये क्या है, 6 क्या इवन है ना, यहाँ प्रूफ किया गया इवन है, और प्लस 3 क्या है, ऑड है। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। तो दूसरा फॉर्मेट हमारे क्या हो गया है ना, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए इवन प्लस इवन है ना, ये 6 क्या है, इवन है, और 4 क्या इवन है। तो इवन इवन क्या होता है, इवन होता है। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है, ऑड पूछ रहा है ना। तो 6 + 5 तो इवन, और 5 क्या है, ऑड है, तो क्या आएगा, ऑड। तो हमारा जो तीन फॉर्मेट है आपका क्या है, 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 है ना। तो हमारा जो तीन फॉर्मेट आया है ना, जो कि 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5 के फॉर्म में है, वो सब क्या है, ऑड है। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो लिखोगे 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना। बिल्कुल ऐसे करके लिखोगे। और ये सब नहीं लिखोगे है ना, ये जो आपको समझाने के लिए पढ़ाया गया है ना, मतलब ऐसा ना हो कि आपको मैं डायरेक्ट बोल देता है ना, आप देखिएगा बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया गया है ना, ये आपका इवन हो जाएगा, ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन और ये ऑड है ना, डायरेक्ट लिख दिया गया। पर आपको मैं प्रूफ के साथ पढ़ाया हूं कि क्यों इवन और क्यों ऑड होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, पहले यहाँ तक नोट डाल लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, देखिए ऐसा है कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को कहीं तक रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और जो फर्दर क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, बाय बाय।